चलिए प्यारे दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपकी मंजिल का रास्ता आसान बनाने के लिए। और आप भी कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए। इसी प्रकार से ये मंजिल क्या है अपनी MP सुपरिटेंडेंट 2025। आगे क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन है अपना बहुपद का, और बहुपद में ये महत्तम समावर्तक शामिल कर दिया गया है, तो उसको हमें देखना है। क्या कहा गया है इसमें, x+2, ये दो बहुपद दिए गए हैं, इनका ये क्या है, महत्तम समावर्तक है। तो हमें ऐसे बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ये सही होगा। जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, कौन सा पॉइंट सही होगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि मेन पॉइंट क्या है कि ये मतलब कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, तो इस बात को तो आप जानते ही हैं कि अगर वो महत्तम समावर्तक है तो वो उन दोनों का गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा क्या करना, क्योंकि हम जानते हैं ये महत्तम समावर्तक है, इसलिए x+2 क्या होगा, इनका गुणनखंड होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तब क्या हो सकता है, x+2 की जगह पे 0 या x बराबर -2 इनमें रखेंगे तो उनका मान 0 हो जाएगा। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं, तो इसी बात को अपन को ध्यान रखना है। तो पहले इसको लेना है, पहले वाले को, इसमें x की जगह पे -2 रखना है। तो क्या होगा, 1 इंटू में x लिया -2, घात 2 लग जाएगी -b, x की जगह पे -2 प्लस c। जब रखा है तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते जल्दी से, -2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 ये हो गए, माइनस और माइनस का इंटू प्लस हो गए, 2 का इंटू b में प्लस c बराबर 0। इसको मान लीजिए समीकरण 1 अपनी पहचान करिए। अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ भी x की जगह पे -2 रखना है। कैसे, यहाँ रखेंगे -2, तो -2 का वर्ग 4b। अब यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2a और प्लस c, और इसका मान भी 0 हो जाएगा। अब बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें ए और बी में जो रिलेशन दिखाई दे रहे हैं सब चारों, जो भी आएगा इनमें से कौन सा आता है वो अपना तो सही हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 चर ABC इसमें समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे भी करें सॉल्व, जैसे हो सकता है वैसे। अपन को क्या करना होता है, नॉर्मल क्या विधि होती है कि कोई एक चर मान लो खत्म हो जाए, कट कुट हो जाए, तो इसमें हम कोशिश करते हैं बराबर होके कैंसिल हो जाए। तो यहाँ c बराबर है, पहले से इक्वल है, तो इसको अपन कैसे कैंसिल करेंगे, इसमें से ये या इसमें से ये माइनस कर दो। मतलब अपन ये ध्यान रखें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। अब घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाने पर इनको सॉल्व करना है। किसी भी विधि से अपने हिसाब से कर सकते हो सॉल्व, बस ये अपने को ध्यान रखना। तो इसमें से ये घटाओगे तो ये तो पूरा सेम टू सेम रहेगा, 4a + 2b + c। अब इसको घटाएंगे तो दोनों सभी के चिन्ह क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस का 4b माइनस का 2a माइनस का c बराबर 0। c प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल, 4a में से 2a घटाएंगे तो 2a बचा, प्लस के 2b माइनस के 4b, तो ये आपस में घटेंगे तो माइनस के 2b बराबर 0। नॉर्मल है, अपन तो बस कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन करते रहे, बस केवल मन लगता रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। अब इसमें 2 कॉमन लेके हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, या a माइनस b बराबर 0। b को कर दो पक्षांतर, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हारा कि क्या आना है क्या नहीं आना है। ये हो गया अपना मान, कौन सही है इसमें। बहुत कई क्वेश्चन एक और है, सिंपल है, नॉर्मल है, लेकिन क्या है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों को पढ़कर, क्योंकि अपन ज़्यादा करते नहीं है कैलकुलेशन। और हम इसी बात को लगातार कहना चाहते हैं, कैलकुलेशन लगातार करते रहें। मैथ में कुछ भी नहीं है, अपने हाथ अगर कैलकुलेशन में चलते रहेंगे तो बहुत आसान हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान सिंपल हो जाते हैं। तो इसमें देखो, ये भी बहुपद ये दिया गया है x² + bx + c में शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल कैसे बराबर हो तो b + c का मान ज्ञात करो। जो कह रहा है वो अपन करने की कोशिश करेंगे।
और अपना आसानी से सिंपल रूप से हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, उसको हम देखते हैं क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो पहले अपन ये जाना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। अपन नॉर्मली पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला की तरह यूज कर चुके हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। सूत्र होता है उसका -b/a तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a। ये दोनों अपने सामने रखे हुए हैं। इनके बारे में सवाल में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों में ये कैसे हैं, बराबर है। बस ये कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है, ये दोनों आपस में बराबर कर दो। और अपन जानते हैं कि त्रिया गुणा करके ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा। तो वैसे अपना a और a यहाँ पे भी कट जाएगा। क्या बचा, -b और बराबर c। b को इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा b और प्लस c। बराबर में क्या बचा, देखो b उधर जाएगा तो b और प्लस c बराबर में बचा 0। ये अपना उत्तर सही है। चलिए करें दोस्तों, अब ये क्वेश्चन अपना थ्योरम्स का है। हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी है कुछ कक्षा 10 में। काफ़ी कुछ ये जो वृत्त की थ्योरम हमने पढ़ी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में, इसमें चित्र में देखो ए बी वृत्त की जीवा है, ए से बी तक ये जीवा है। जीवा माने वृत्त के अंदर कोई भी सीधी रेखा, उसको जीवा कहते हैं। ए ओ सी वृत्त में व्यास है, ए ओ सी ये व्यास है। केंद्र से जाती हुई लाइन तो व्यास कहलाती है, त्रिज्या का 2 गुना। अब यहाँ आते हैं कोण ए सी बी बराबर 55 डिग्री। ए सी बी ये कोण है 55 डिग्री का। अब आगे क्या बोला, ए टी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए टी कौन सी है, ये वाली, ये नीचे दिखाई दे रही है। ये वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। और आगे लिखा भी है कि जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है यहाँ पर। तो हमें बी ए टी कोण, बी ए टी कौन सा है, बी ए टी ये वाला कोण ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान रखना, हमें ये दिया गया 55 डिग्री। अब ध्यान इस बात का रखना है कि जीवा माने वृत्त के अंदर कोई भी सीधी रेखा। जीवा तो ये भी है, ये भी जीवा है। अब ये क्या है, व्यास है, केंद्र से जाती हुई रेखा है, ये व्यास है। और उसमें उसने बोला है कि ये वाला कोण क्या बोला है कि ए सी बी, ये ए सी बी ये 55 डिग्री का कोण है। ये ए टी स्पर्श रेखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण बी ए टी ये वाला कोण ज्ञात करना है। बस इसमें केवल 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जो थ्योरम से 2 प्रमेय हमने पढ़ी है छोटे छोटे, उन प्रमेय का यहाँ पे यूज करना है। कौन कौन से प्रमेय हैं, पहला तो ये है, कौन सा है, कि चाप वाली प्रमेय पढ़ी होगी आपने। चाप वाली, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा अन्य भाग पर बने कोण से दोगुना होता है। एक तो प्रमेय ये है। और दूसरी प्रमेय ये है कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। इन बातों को यहाँ यूज करना है। अब चाप वाली बात कहाँ पे आएगी, चाप वाली बात ये ए सी चाप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सी ए कह लो या ए सी कह लो, ये चाप है। इसके द्वारा केंद्र पर कोण जो बन रहा है वो ये है, ये वाला केंद्र पर जो कोण बनता है उसी चाप के द्वारा वृत्त के अन्य भाग पर जो कोण बनता है उस कोण से कैसा होता है, दुगना होता है। ये केंद्र वाला कोण इस वाले कोण से दुगना होगा, या अपन ये कहें कि ये वाला कोण केंद्र वाले कोण से आधा होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कोई स्पर्श रेखा है, जहां स्पर्श करती है, ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो ये वाली रेखा और ये स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, माने ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस बात का ध्यान रखना है और आसानी से अपना हो जाएगा। सबसे पहले हम इस बात को मान जानते हैं कि चाप AC द्वारा, चाप कौन सा है AC, अब इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनना है AOC द्वारा
केंद्र पर बना कोण AOC बराबर कितना है, सीधी रेखा बनी हुई है तो उसको अपन बोलेंगे 180 डिग्री का। अब यहाँ पे आओ, इसी चाप के द्वारा केंद्र के वृत्त के अन्य भाग पर मान लीजिए ABC बन रहा है, ये कोण इससे कैसा होगा, आधा होगा। तब अन्य भाग पर कोण कौन सा बन रहा है, A B और C, कितना होगा, इस कोण का आधा, माने अपन कह सकते हैं 180/2, तो कितने का हो गया, ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं त्रिभुज ABC, इसमें दो कोण अपन को मालूम पड़ गए, तीसरा कोण ज्ञात करना। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो अपना ये कोण ज्ञात हो जाएगा। अभी हमें ये कोण की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें इस कोण को ज्ञात नहीं करना, जरूरत है हमें इस बात की, तो हमें कोण ज्ञात करना ये वाला, और इसको ज्ञात करने के लिए इस कोण की आवश्यकता पड़ रही है। देखते हैं ये कितने का आएगा, ये वाला कोण है कौन सा, BAC। तब कोण BAC कह लो या BAO कह लो, ये वाला कोण क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाना है। 180 माइनस 90 और 55 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 145, और 145 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 डिग्री। मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण बन गया, आ गया 35 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है BAT, ये वाला ये। अब आते हैं उस बात पर जो दूसरी पॉइंट को हमने बताया था, ये जो स्पर्श रेखा होती है उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तब ये परस्पर लंब होते हैं, माने ये रेखा इस पर लंब होती है, लंब माने 90 डिग्री वाला कोण। तो अपन ध्यान रखेंगे इस बात का, OAP ये वाला कोण जिसमें ये दोनों कोण शामिल हैं वो कितने का हो गया, 90 डिग्री का। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, OA AT पर लंब है, OA लंब AT, स्पर्श रेखा AT पर क्या है, लंब। अब लंब है तो ये कितने डिग्री कोण बनेगा, इसलिए कोण कौन सा कोण, OAT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। OAT ये पूरा कोण 90 का हो गया, और बीच में ये कोण बनना है वो 35 का हो गया। अब ये बचा हुआ कोण हमें ज्ञात करना है, तो बस 90 में से 35 घटा दो। तब BAT ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कोण BAT बराबर 90 में से ये घटाना है 35 डिग्री, तो कितना बचा, 35 डिग्री माने 40 50 55 डिग्री, ये आंसर हो गया। माने ये वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा।